हाय एवरीवन, दिस इज रविंदर नेगी और आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी। लास्ट की वीडियो में हमने डिजाइन किया एक वेब पेज रिएक्ट बूटस्ट्रैप के साथ और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उस रिएक्ट और उस वेब पेज को स्प्लिट कंपोनेंट वाइज जानेंगे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन प्रैक्टिकल के साथ। तो चलते हैं कोड स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ओपन कर रखी है अपनी कोड स्क्रीन वीएस कोड के साथ और वही डमी प्रोजेक्ट सिंपल मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन हो रखा है। और अब हम इसको करेंगे कंपोनेंट वाइज स्प्लिट। तो लास्ट की वीडियो में हमने क्या किया था, एक वेब पेज डिज़ाइन किया था जिसमें हमने सारी की सारी जो HTML थी बूटस्ट्रैप की, या हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप के जो भी कंपोनेंट यूज़ किए उनको वन फाइल में ही सारे के सारे प्लेस कर दिए, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है, जिसे बोलते हैं गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि रिएक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ वो होनी चाहिए कंपोनेंट, ताकि उस कंपोनेंट को हम रीयूज़ किया जा सके, उस कंपोनेंट को यूज़ कर सकें कहीं और। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे कोड को हम कर लेते हैं कोलैप्स। कोलैप्स कर लिया मैंने इसको और अब मैं देखता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या जो पार्ट्स हैं वो मुझे स्प्लिट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर जो भी मैंने एरियाज को कोलैप्स किया, आप सीधा ही आपको क्लियर हो गया होगा। जो थ्री पार्ट हमें मेन दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट पार्ट है हेडर, सेकंड पार्ट है मेन यानी कि कंटेंट, और थर्ड पार्ट है फुटर। तो इसमें से जो पहला पार्ट हमारा स्प्लिट हो सकता है वो हो सकता है हेडर। तो वीएस कोड में जाएंगे यहाँ और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर पे और यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनेंगे और उसके बाद, क्योंकि हमारी के छोटा वेब पेज है या छोटी एप्लीकेशन है, हम तो इसके हिसाब से ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। कंपोनेंट्स लिखा मैंने, उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू फाइल का आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और जो आपका पहला कंपोनेंट हम बनाएंगे वो बनाएंगे इस नाम से हेडर। और ये कंपोनेंट है तो इसका एच यानी कि फर्स्ट लेटर हम कैपिटल भी रख सकते हैं। तो ये हमारा हेडर बन गया है। और अब इस हेडर में हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें जो ये हेडर वाला सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम कट कर लेते हैं और सेव करते हैं app.js से मूव कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक और चीज़ करनी होगी, ताकि जिससे हमारा कंपोनेंट बनेगा हेडर इक्वल टू एरो फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर रिटर्न, यानी कि हमारा एक हेडर कंपोनेंट बन गया है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं राउंड ब्रैकेट और देन, तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट बन चुका है और इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड हेडर, तो हेडर से मार्क कर लिया और अब ये पूरा तैयार है। इससे पहले कि हम इसे इंपोर्ट करें, इसकी डिपेंडेंसी लाइब्रेरी भी हमको वहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं जो हाइलाइटेड कोड है यानी कि वो हम यूज़ कर रहे हैं। और ये भी जो चीज़ होती है वो वीएस कोड के एक्सटेंशन से। आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सटेंशन आपको रखने चाहिए अपने वीएस कोड में। तो अभी के लिए हम यही देखते हैं, नैव नैव और नैव बार नैव और नैव ड्रॉप डाउन। तो ये तीनों कंपोनेंट हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अगर नहीं कर रहे हैं तो ये वार्निंग शो कर रहा है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। और अब इस ऐप को रन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या दिखता है वहाँ। तो ये ऐप हो चुकी है हमारी रन। जो ये बैनर था, स्लाइडर था, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि हेडर हमारे पास यहाँ नहीं दिख रहा है।
तो उसका रीज़न ये है कि अभी हमने हेडर कंपोनेंट जो बनाया है वो बना तो लिया पर उसे इंपोर्ट नहीं किया। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट अगेन हेडर फ्रॉम, और वो आएगा हमारे कंपोनेंट्स वाले फोल्डर से, कंपोनेंट स्लैश हेडर। अब इस हेडर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज ए टैग, और जैसे ही हमने ये इंपोर्ट किया और यूज़ किया आप देखते हैं क्या, तो आप देख सकते हैं कि हेडर हमारे पास आ चुका है। तो पहला कंपोनेंट हमारा बन चुका है इस वेब पेज के लिए। और अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हम बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या हो सकता है। सेकंड कंपोनेंट हम सबसे पहले फुटर को ही बना लेते हैं। तो इसका भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और footer.js, अगेन सेम थिंग, कांस्टेंट फुटर राउंड ब्रैकेट एरो फंक्शन रिटर्न कर राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद पेस्ट कर देते हैं फुटर वाला कोड। अगेन यहाँ पे डिपेंडेंसी चाहिए तो यहाँ से हम सेम कॉपी कर लेते हैं कोड और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इस कंटेनर को कर लेते हैं इंपोर्ट, सॉरी इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, एंड देन यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट ताकि हम इसको भी इंपोर्ट कर सकें। उसके लिए हमें यहाँ पे इसको पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फुटर। तो अब ये रेडी है हमारा सेकंड कंपोनेंट, और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा फुटर भी यहाँ से हट चुका होगा। ये एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेस नेसेसरी स्पेशल कैरेक्टर आ चुके हैं। तो अब ये वर्क करेगा परफेक्टली। तो फुटर अभी यहाँ पे आ रहा है, देखते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फुटर इसलिए आ रहा है। कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, यस, तो इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। फुटर हट चुका है, और अब इस फुटर को भी हम कर लेते हैं इंपोर्ट सेम एज हेडर। तो इसको भी हम कर लेते हैं फुटर इंपोर्ट, और यहाँ पे भी हमने कर लिया फुटर इंपोर्ट, और इस फुटर को भी एज ए टैग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हो चुका है हमारा इंपोर्ट, और अब ये चलना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो दो कंपोनेंट अभी तक हमने इंपोर्ट कर लिए और सेपरेट बना लिए, तो हमारा पेज दो हिस्सों में बट चुका है। और अब तीसरा हिस्सा जो कंटेंट का है, तो अब तीसरे हिस्से में आप बताएं, कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर कि कौन सा और जो सेक्शन है वो कंपोनेंट में जा सकते हैं और उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो यस, पहला सेक्शन तो है ये मेन स्लाइडर या बैनर, ये भी हमारा कंपोनेंट में जा सकता है। उसके बाद ये हमारा एक एरो सेक्शन है, तो हीरो सेक्शन है, तो इसको भी हम कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक लिस्टिंग सेक्शन है, ग्रिड वाइज ग्रिड सेक्शन है, उसको भी हम कर सकते हैं। और जो ये ग्रिड वाला है ये हमारा रीयूज़ होने वाला है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इसमें इमेज है, टाइटल है, सम टेक्स्ट है और बटन है। ये बटन तो हमने एक्स्ट्रा प्लेस कर दिया था, बट मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास एक ही बटन है, दो भी हो सकते हैं, पर उसमें हम चेक्स लगा सकते हैं या प्रॉप्स बेच सकते हैं, उससे हम वो चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए पहले इन दोनों को हम स्प्लिट कर लेते हैं कंपोनेंट में और फिर बढ़ेंगे आगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं स्लाइडर डॉट जे एस। स्लाइडर डॉट जे एस में भी सेम वही चीज़, स्लाइडर राउंड ब्रैकेट, और ये हमें हर कंपोनेंट में करनी है क्योंकि ये एक बॉडी है, जैसे कि हमारी HTML में होती है, बॉडी टैग होता है, नेसेसरी होता है रेंडर के लिए, तो इतना पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा।
तो अब यहाँ पे जो हमारा क्राउजल है, स्लाइडर है, उसका जो HTML है, पोर्शन है, उसको हम पिक कर लेते हैं। क्राउजल एंड कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है क्राउजल, तो इसको मूव कर लेते हैं स्लाइडर वाले सेक्शन में। तो यहाँ से क्राउजल मूव हुआ और यहाँ से अगेन, सॉरी यहाँ से कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये सिंगल लाइन में ही है फुटर वाला कोड। और इस क्राउजल को यहाँ पे कर लेते हैं हम यूज़, और अगेन हम स्लाइडर को कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड स्लाइडर। तो ये अगेन तैयार है इंपोर्ट के लिए। तो इसे भी हम कर लेते हैं इंपोर्ट स्लाइडर स्लाइडर, और यहाँ से क्राउजल को हटा देते हैं। और अब पहले देखते हैं, स्लाइडर हट चुका है हमारे पेज से। तो अब इस स्लाइडर को अगेन हमने इंपोर्ट किया, तो ये था मेन टैग के अंदर। तो मेन टैग में अगेन स्लाइडर को हमने कुछ इस तरीके से लिखा, और देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे 3 कंपोनेंट बन चुके हैं इस वेब पेज के। अब चलते हैं फोर्थ कंपोनेंट की ओर, जो है इस हीरो सेक्शन में। तो इसका भी सेम एज ऐसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा क्विकली करता हूँ ट्रिक वाइज। तो इस स्लाइडर को मैं सेव एज करता हूँ और इसको बना देते हैं हीरो सेक्शन। तो हीरो डॉट जेएस मैंने इसे बनाया, और यहाँ पे भी मैं हीरो लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं हीरो लिख लेता हूँ। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है सेक्शन। और अब इस सेक्शन की मुझे पिक करनी है HTML। तो ये कंटेनर वाला जो पोर्शन था इस सेक्शन का था। तो अब इसको देखते हैं। तो ये अभी स्लाइडर है और सीधा ही ग्रिड सेक्शन आ रहा है, तो हीरो सेक्शन हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ हीरो सेक्शन के HTML से। और यहाँ पे हमारे पास 2 और कंपोनेंट हैं, जम्बो टोन और कंटेनर। तो ये दोनों हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो ये इंपोर्ट कर किए हैं। इसके अलावा हमारे पास बटन भी है, बटन को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो तीनों ही हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारा हीरो सेक्शन हट चुका है। अगेन हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हीरो, और यहाँ पे लिखते हैं अगेन हीरो, और यहाँ पे अगेन हम हीरो लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जैसे हम कंपोनेंट वाइज स्प्लिट करते जा रहे हैं अपने पेज को, तो जो इस पेज की जो कोडिंग है, जो कोड है, वो काफ़ी रीडेबल हो जा रहा है, काफ़ी शॉर्ट हो जा रहा है, काफ़ी रीडेबल हो जा रहा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ही आसान होती है JSX जब उसको गुड प्रैक्टिस के साथ किया जा सके। अगर आप एक ही फाइल में सारी की सारी HTML या जो कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं, और UI फ्रेमवर्क के या कोई और थर्ड पार्टी होती है, तो वो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कोड जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ने लगता है। तो हमारे पेज का जो हाल था वो ऐसा ही था। बट अब आप देख रहे हो जैसे हमने इन छोटे छोटे पार्ट्स को सेपरेट कर दिया कंपोनेंट में, तो ये रीडेबल है। अब हमें पता लग रहा है कि ये हीरो सेक्शन है, तो इसकी फाइल ये है। उसको देखो तो आप इजीली उस कोड को रीड कर सकते हो। फुटर को देखो काफ़ी शॉर्ट है, हेडर को देखो काफ़ी शॉर्ट है। तो ऐसे ऐसे आप अपने पूरे वेब पेज को कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। मोस्टली जो कंपोनेंट आपको लगे आपके और पेजेस, वेब पेजेस पे भी यूज़ हो रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली ही आपको कंपोनेंट में स्प्लिट करना चाहिए उस कोड को, ताकि आप उसका रीयूज़ कर सकें। तो उसकी एग्जांपल अब हम करते हैं उस रीयूज़ की, कि आप देख सकते हैं कि जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे 3 हमारे पास सेक्शन है, ग्रिड एरिया है, वो सेम है, तकरीबन सारे ही सेम है।
जो कि हम बाकी के अगर हम कंपेयर करें तो उनमें कॉमन नहीं दिखता, क्योंकि सारे ही वन टाइम यूज़ हो रहे हैं इस वेब पेज में। बट अगर हमारे पास कोई और पेज है, मान लो कोई फीचर पेज है, कोई प्राइसिंग का पेज है, अगर जैसे कि आप लिंक में देख रहे हैं, तो वहाँ पे हेडर और फुटर हमारा कॉमन यूज हो सकता है, तो ये कंपोनेंट भी रीयूज हो सकते हैं। तो आइए अब हम ग्रिड वाले सेक्शन को करते हैं स्प्लिट। तो सबसे पहले इसको भी ऐसे ही करते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं। तो कोलैप्स आपने किया तो आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे, कंटेनर है, रो है और कॉल है, कॉल है, कॉल है, यानी कि जो ये कॉलम वाले जो पोर्शन है वो हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो हमें यही वाले सेक्शन हमें रीयूजेबल बनाने हैं। तो इसके लिए मैं अगेन इस हीरो सेक्शन को करता हूँ सेव एज, और इसको हम बना लेते हैं ग्रिड लिस्ट, या इसको ग्रिड ही बना लेते हैं, ग्रिड डॉट जेएस। और यहाँ पे भी मैं इसको कर लेता हूँ ग्रिड, और यहाँ पे भी इसको कर लेता हूँ ग्रिड। और अब क्या करते हैं, कोई भी एक कॉलम उठा लेते हैं, मैं ये वाला कॉलम उठा लेता हूँ, इसको मैंने किया कॉपी और इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो ये हो चुका है हमारा पेस्ट। और अब क्या करते हैं, इस वाले को पूरे के पूरे पोर्शन को हम कर लेते हैं डिलीट, यानी कि हमारे पास इतना पोर्शन है और इसके अंदर ही हमारे पास ग्रिड वाला सेक्शन आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा प्रिटिफाई कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो बोल रहे हैं कि ये यूज़ नहीं हो रहे, क्योंकि ये यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो मैं इनको कर लेता हूँ यहाँ पे प्लेस। तो ये बन चुका है हमारा ग्रिड। और अगेन हम इसको क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं पहले, ग्रिड वाला सेक्शन नहीं आ रहा हमारे पास, तो इसको अगेन कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ग्रिड, सॉरी ग्रिड, अगेन यहाँ पे ग्रिड। और अब इस रो के अंदर जैसे कि हम कॉलम लिख रहे थे तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड। तो एक ग्रिड लिखा तो एक ग्रिड आना चाहिए, तो एक ग्रिड या एक कॉलम हमारे पास आ चुका है। अब एक चीज करते हैं, क्योंकि ये ग्रिड है और कॉलम है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है या टाइटल ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और हमें बनाने भी काफ़ी सारे हैं। तो इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इसमें भेजेंगे, जैसे कि रिएक्ट में स्टेट और प्रॉप्स दोनों ही इम्पोर्टेंट है। स्टेट यानी कि लोकल कोई वेरिएबल उस कंपोनेंट का, और प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप एक कंपोनेंट्स में से दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू पास कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहला प्रॉप्स हम बना लेते हैं टाइटल, जो कि है हमारा कार टाइटल 1 हम लिख लेते हैं। दूसरा प्रॉप्स कौन सा बन सकता है, दूसरा प्रॉप्स इमेजेस बन सकता है, तो इमेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इमेज का पाथ हो सकता है। और तीसरा हमारे पास डिस्क्रिप्शन DSC लिख सकते हैं। और मान लो हमारे पास यहाँ पे बटन है या लिंक है, ये बटन एज ए लिंक है, तो इस बटन का जो लिंक है उसको भी हम प्रॉप्स बना सकते हैं। मान लो ये http google.com। तो 1 हो गया। डिस्क्रिप्शन फिलहाल के लिए मैं अलग अलग डाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी ये। और इस इमेज का लिंक भी देख लेते हैं कौन सा है, तो ये इमेज का लिंक भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ कलर चाहिए जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कलर के लिए। तो यहाँ पे मैं कलर, यस, एक कलर हमारा ये हो गया ब्लैक। और अब मुझे क्या करना है, इस क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम थे तो इनको मैं
3 बार इसकी कॉपी बना लेता हूँ। तो मैंने एक कॉपी बना ली है और अब मैं क्या करता हूँ, एक में वाइट कलर है इमेज में, दूसरे में हम ब्लैक कर लेते हैं और तीसरे में कुछ अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 1D देखते हैं क्या बनता है। यस, ये वाला कलर है स्काई, तो इसको स्काई बना लेते हैं। इसको हमने बना दिया स्काई और इस इमेज को हम बना लेते हैं कुछ वाइट से थोड़ा कम। और जो डिस्क्रिप्शन है आप देख सकते हैं कि वो तीनों के तीनों हमारे पास आ चुके हैं अलग अलग फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, यस ये भी चेंज, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो अब कोड वाइज देखें तो अब हमारा जो एक कंपोनेंट तो एक ही है, बट हमने इनको वैल्यू या प्रॉपर्टीज़ अलग अलग पास कर दी हैं। टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन तीनों की चेंज कर दी है। लिंक भी हम कर सकते हैं चेंज, इसको बना दिया गूगल 1, इसको बना दिया गूगल 2। तो लिंक भी हमने चेंज कर दिया है। तो तीनों ही कंपोनेंट में जहाँ पे हमने इंपोर्ट किए हैं तीनों की प्रॉपर्टीज चेंज कर दी हैं। और अब इस कंपोनेंट को बनाते हैं डायनेमिक, यानी कि वो जो प्रॉप्स पास हो रहे हैं वो यहाँ पे यूज होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स। तो प्रॉप्स लिखते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम इस प्रॉप्स को करते हैं कंसोल। तो जैसे ही हम इसे कंसोल करते हैं और इसको हम अपनी इंस्पेक्ट बार में देखेंगे, डेवलपर टूल बार में देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आया ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पास की वो यहाँ मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से हम ये प्रॉपर्टीज़ पास कर रहे हैं वो इस कंपोनेंट तक पहुँच रही है, और अब हम उसको फेच या गेट करके वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टाइटल। तो टाइटल यूज़ करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस और प्रॉप्स, और क्योंकि हमने वहाँ पे टाइटल प्रॉप्स लिया है तो हम उससे टाइटल लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो अब यहाँ पे हमारे टाइटल तीनों के तीनों चेंज आने चाहिए, टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3। तो पहला प्रॉप्स हमारा काम कर चुका है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन था, तो डिस्क्रिप्शन के केस में भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे हमारा DSC, और यहाँ पे इमेजेस का अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसे ही था। तो यहाँ पे भी हम इमेज लिख लेते हैं। तो 3 ये हो गया, और चौथा हमारा लिंक था। तो ये बटन में यहाँ पे कोई लिंक नहीं है वैसे, तो ऑन क्लिक से हम लगा सकते हैं, ऑन क्लिक पे लिंक बना सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारे ये चारों प्रॉपर्टीज़ यूज हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। और इस पर भी अगर हम क्लिक करें तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने गलत डाला था URL 2 गूगल 1 गूगल, तो ये सारा का सारा ही हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम अपने पूरे वेब पेज को सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, और ये इसको हम एज एक पेज मान सकते हैं। और अब आप देखो ये हमारा जो पेज है वो कितना ही छोटा, और बहुत ही कोड बहुत ही कम लग रहा है इसमें। तो काफ़ी रीडेबल है कि ये है, ये कंपोनेंट है, ये कोई कंपोनेंट है, ये कोई कंपोनेंट है, ये फर्दर कोई कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट में जाके वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, इजीली हम रीड कर सकते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ चल रही है।
तो फ्रेंड इस तरह से हम अपने बड़े से बड़े वेब पेज को या मल्टीपल पेजेस को कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं और उनका रीयूज कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे विद इन द एप्लीकेशन। तो ये थी हमारी यूआई वाली सीरीज फ्रेंड्स, और आगे हम करने वाले हैं एपीआई पे काम। एपीआई के क्लाइंट की कैसे रिएक्ट में एपीआई कॉल करते हैं और कैसे डाटा गेट कर सकते हैं, कैसे स्क्रीन पे वो डाटा हमारा शो होता है, वो सारी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट सीरीज में जो कि होगी रिएक्ट एपीआई के लिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप में हम पेज डिज़ाइन करते हैं और उस वेब पेज को अगेन हम कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो फ्रेंड्स आप मुझे मेल कर सकते हैं me@ravindernegi.com पर, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत से फ्रेंड्स मुझे मेल कर रहे हैं और कमेंट के थ्रू भी मेरी मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं। अगर आपको मेरी मोटिवेशन बनाए रखनी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए, मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, और कोई भी टॉपिक पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको नई वैल्यूफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।